Hey everyone, welcome to Spelby. Let's talk about Ananya Pandey and Aditya Roy Kapoor's relationship. जो कई लोगों को ना थोड़ा weird लग रहा है because it was very unexpected that they will date each other. So few months back, Ananya and Aditya were spotted together having a romantic moment. After that, it was very evident कि ये लोग date कर रहे हैं. And ये clips बाहर आने के बाद अनन्या को काफी hate मिला. Comments like, "Why Aditya? You look great with Shraddha." देन एक वीडियो में अनन्या वॉज होल्डिंग आदित्य's हैंड, जिसके लिए उसको बोला गया कि हाँ अनन्या मत छोड़ो आदित्य को, बाकी सब ईशान, आर्यन, कार्तिक भाग गए हैं, इसको भागने मत दो, लड़की का करियर बन जाएगा, अब 10 साल बड़े को डेट करो. हाउ कैन यू गो फ्रॉम डेटिंग श्रद्धा टू अनन्या पांडे? आदित्य ओनली लुक्स गुड विद श्रद्धा. एंड सिमिलर लाइन्स पे कई कॉमेंट्स थे. सी आशिकी 2 जो फिल्म थी वो एक अमेजिंग मूवी थी एंड इसी वजह से श्रद्धा और आदित्य की जोड़ी को लोगों ने बहुत पसंद किया है. इवन इट वाज सेड कि रियल लाइफ में भी ये लोग डेट कर रहे थे. फिल्म के दौरान दे फेल इन लव एंड कुछ साल तक रिलेशनशिप में थे. 2013 को ये फिल्म आई थी एंड 2-3 साल तक वो लोग साथ में थे. बट देन सडनली 2016 के साल में ब्रेकअप रूमर्स आने लगे बिकॉज एक इंटरव्यू में आदित्य ने ये बोला था कि वो अभी सिंगल है. तो इनके ब्रेकअप को ना काफी टाइम हो चुका है, स्टिल इनके जो फैंस है वो इनसे अटैच्ड है. पर शेमिंग अनन्या पांडे जस्ट बिकॉज यू लव आदित्य विद श्रद्धा कपूर इज नॉट फेयर. अभी लाइफ लॉन्ग तो आदित्य सिंगल नहीं रहेगा, ही विल डेट समवन. श्रद्धा इज अ ब्यूटीफुल वुमन बट इट डिड नॉट वर्क आउट एंड वो किसी और को भी डेट करी है एंड दोनों मूव ऑन हो चुके हैं. तो यहाँ पे हेटिंग अनन्या इज अनफेयर. Constantly comparing her with Shraddha is also not okay. Saying in the comments to Aditya that she is not specifically your type is also funny. How can we decide दूसरों का टाइप क्या है? एंड हाँ, एज डिफरेंस की अगर बात करें तो ऑफकोर्स एज डिफरेंस काफी ज्यादा है. अनन्या इज 25, आदित्य इज 38, सो 13 ईयर्स का एज गैप है. बट एज शेमिंग आदित्य फॉर दिस इज रॉन्ग. दोनों भी अडल्ट हैं, लोग डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से एज फ्रेम में उनको डेट करना है. उसके अलावा ये भी स्पेकुलेशन है कि ये जो है वो एक PR मूव है, दैट टू गेन अटेंशन पर्पसली उनको लिंक किया जा रहा है. तो PR की यहाँ पे जो बात हो रही है ना वो कुछ पार्ट के लिए सच हो सकता है, पर इनका जो रिलेशनशिप है वो प्लान नहीं लग रहा. इट सीम्स जेन्युइन. बट हाँ, इनके जो यहाँ वहाँ सडनली क्लिप्स देखने मिल रहे हैं, साथ में जो अपीयरेंस हो रहा है, वो कहीं ना कहीं PR मूव हो सकता है. जैसे कॉफी विद करण में भी इनडायरेक्ट तरीके से अनन्या और आदित्य के लव लाइफ के बारे में क्वेश्चंस पूछे गए. One thing Ananya has that you don't. A night manager? How are you managing your nights? You've not been a bit gumrah in love? आशिकी ऐसी होती है but night manager. Yeah, we didn't chat before. But rumor has it that you're dating Ananya Pandey. Ask me no secrets and I'll tell you no lies. ये सेम चीज कियारा एंड सिद्धार्थ जब डेट कर रहे थे तब देखने मिला था. सी एवरीवन नोज दिस कि सोशल मीडिया पे सेलिब्रिटीज का जो हाइप है वो सिर्फ फिल्मों से नहीं बनाया जा सकता, दूसरी चीजें भी करनी पड़ती है. एक्टर्स की जो टीम है उनको भी इसके बारे में पता है दैट दे हैव टू डू समथिंग इंटरेस्टिंग. एक्टर्स पे ऑडियंस का अटेंशन बना रहे ना, इसके लिए कई चीजें उन लोग लाइन अप करते हैं. एंड क्यूरियोसिटी का जो टैक्टिक है ना वो कई लोग यूज करते हैं. दे वांट टू कीप द रिलेशनशिप प्राइवेट, बट इतना भी प्राइवेट नहीं कि लोग बात ही ना करें. कभी कोई अवार्ड शो में साथ में पोस्ट कर दिया या कोई क्लिप सर्कुलेट कर दिया. दे डू सच थिंग्स. पूरी कहानी नहीं बताएंगे पर पार्ट्स में आपको दिखाएंगे सो दैट ऑडियंस जो है ना वो क्यूरियस रहे. ओपनली अपने रिलेशनशिप के बारे में हार्डली वो एक्सेप्ट करेंगे, पर हाँ वीडियोस एंड फोटोज इंटरनेट पे डाले जाते हैं. और ये अभी इसलिए हो रहा है क्योंकि कई सेलिब्रिटीज ने ये नोटिस कर लिया होगा कि अगर कोई एक्टर रिलेशनशिप में है और उनकी जोड़ी को अटेंशन मिल रहा है ऑडियंस का, देन उनको साथ में कोई तो फिल्म ऑफर होती है या कोई ब्रांड ऑफर हो जाता है. लोग उनके साथ काम करना प्रेफर करते हैं. विराट अनुष्का ने जब डेट करना शुरू किया था तब उनका काफी ज्यादा हाइप था एंड वो कोई PR मूव नहीं था, वो जेन्युइनली हुआ था. पर कहीं ना कहीं वो एक ऐसे सेलिब्रिटी कपल थे जिन्होंने जब शादी किया था तब उनके बारे में काफी ज्यादा बात हुआ. फिर आलिया भट्ट एंड रणबीर के वक्त भी ये देखने मिला. दे ओपनली नेवर एक्सेप्टेड एनीथिंग बट स्टिल फैंस वर गोइंग क्रेजी टू नो मोर अबाउट देम. कटरीना विकी के वक्त ये हुआ. इवन सिद्धार्थ एंड कियारा के रिलेशनशिप के वक्त सेम चीज आपको देखने मिली होगी. एंड इसी वजह से उनको कई ब्रांड्स ने अप्रोच भी किया बिकॉज फोकस जो था तभी उन पे था. उस वक्त पे भी कॉफी विद करण में हिंट्स ड्रॉप किए जा रहे थे कि समथिंग इज गोइंग ऑन एंड क्यूरियोसिटी बिल्ड किया जा रहा है. Are you denying your relationship with Siddharth Malhotra? I'm not denying or accepting. You're like close friends? We are definitely close friends. So now that you're dating Kiara Advani, any future plans I'm manifesting it today. that you'll marry Kiara Advani? Sorry? अदरवाइज सेलिब्रिटीज हैव दिस ऑप्शन. अगर उनको लव लाइफ के बारे में अपना बात नहीं करना तो वो कॉफी विद करण के एपिसोड के पहले रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि उनको वैसे सवाल ना पूछे जाए. कई सेलिब्रिटीज ने पास्ट में ये किया है, पर कई एक्टर्स वो नहीं करते बिकॉज सबको पता है कि कॉफी विद करण एक फेमस शो है, तो ये प्लेटफॉर्म का यूज करके वो हाइप क्रिएट कर सकते हैं. तो सेम पैटर्न अभी आदित्य और अनन्या के केस में भी देखने मिल रहा है. यू माइट हैव नोटिस्ड कि रीसेंट ईयर्स में आदित्य रॉय कपूर के बारे में इतना बात नहीं हो रहा था. ऑफकोर्स ही इज फेमस बट रीसेंट 2 साल में जो भी उसकी फिल्में आ रही थी उसके बारे में लोगों को इतना नहीं पता चल रहा था एंड पिछली 2 फिल्म चली भी नहीं. तो कहीं ना कहीं दिस रूमर दैट ही इज डेटिंग अनन्या पांडे हैज वर्कड फॉर हिम. नॉट सेइंग ही डिड ऑल दिस इंटेंशनली, बट सेलिब्रिटीज की टीम को ये बात समझ आ गई है दैट क्यूरियोसिटी क्रिएट करना अबाउट लव लाइफ वर्क्स इन देयर फेवर. देन बीच में अनन्या पांडे
Pandey's mother Bhavna ji unfollowed Aditya. ये जो पोस्ट है वो कई जगह आपने देखा होगा. And people were like she is not happy कि अनन्या आदित्य को डेट करी है. उनकी एज डिफरेंस से उनको प्रॉब्लम है. तो वैसे पोस्ट के नीचे ना कुछ ऐसे पर्टिकुलर कमेंट्स थे जो एक्सट्रीमली शेमफुल थे. जैसे ये वाला, What a drama, daughter is enjoying honeymoons repeatedly without getting married. And mother is sometimes unfollowing her honeymoon partner, then following him again, creating a buzz like a PR. It is very saddening that still some people have such mindset. And this mindset is not at all okay. लड़के की कई सारे एक्स गर्लफ्रेंड्स हो कोई क्वेश्चन नहीं करता, पर लड़की के केस में उसको कैरेक्टरलेस बुलाया जाता है. देन इवन ये भी क्लिप सर्कुलेट किया जा रहा था सेइंग दैट कि अनन्या इज सो क्लिंगी. वही बार बार जाके आदित्य का हाथ पकड़ती है, जिस वजह से आदित्य को अपना हाथ छुड़ाना पड़ा उससे. ही इज ashamed to be spotted with her. ऐसे नैरेटिव्स जो है वो फैलाए गए. फॉर सम रीजन अनन्या इज गेटिंग टारगेटेड ब्रूटली. ये रिलेशनशिप के बारे में जब ऑडियंस को पता चला उसके बाद उसको और ज्यादा हेट मिल रहा है. सी देयर वाज अ टाइम व्हेन अनन्या यूज्ड टू मेक नॉनसेंसिकल स्टेटमेंट्स लाइक वो क्यूट एंड बबली पर्सनालिटी दिखाने के चक्कर में थोड़ा प्रिटेंशियस वो लगती थी. पर ओवर द इयर्स शी हैज ग्रोन एंड अभी करंटली जो भी उसे बोला जा रहा है वो उसके काम को या एक्टिंग को लेके लोग ओपिनियंस नहीं दे रहे. इंस्टेड उसके लव लाइफ को टारगेट किया जा रहा है. कॉन्स्टेंटली इंटरनेट पे ऐसे कमेंट्स पढ़ना कि आदित्य कुड डू बेटर, शी इज नॉट एज गुड एज श्रद्धा, ये सब हर्टफुल होता होगा. श्रद्धा को पसंद करना डजंट मीन दैट यू हैव टू हेट अनन्या पांडे. लुक्स को लेके कुछ बोलना या किसके कैरेक्टर को लेके कुछ बोलना, वैसे कमेंट्स एक पर्सन के सेल्फ कॉन्फिडेंस को सीवियरली अफेक्ट कर सकते हैं. एंड अनन्या सिंगल थी, आदित्य सिंगल था जब वो डेट करने लगे. ऐसा नहीं है कि अनन्या ने किसको चीट किया या किसके रिलेशनशिप में इंटरफियर किया. सो दिस हेट इज नॉट जस्टिफाइड. सो yeah, that's it for this video. Do let me know कि अनन्या पांडे को जिस तरह ट्रीट किया जा रहा है इस पे आपका क्या कहना है. एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें. थैंक यू.